औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का क्विज़ 4 ओपन हो चुका है, जिसका सिलेबस है टॉपिक 95 से टॉपिक 117 तक। तो आइए देखते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके क्विज़ में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया और इसमें जो करेक्ट आंसर है ना उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू डैश, रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द ऑब्वियस फंक्शन ऑफ डिस्कोर्स सिंस थ्रो लैंग्वेज वी यूजुअली प्रेजेंट अ गिवन व्यू ऑफ रियलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है शिल्टन के, इनका कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू डैश, ईच सोशल डोमेन हैज़ एन एसोसिएटेड ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स। तो ये फेयरक्लॉफ का कॉन्सेप्ट था। Context defined as construct of dash from which the online pragmatic processing of language takes its bearing। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशो कल्चरल कन्वेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज लिंक टू नॉर्मेटिविटी अंडरस्टूड एज वे ऑफ डी एम्फसाइजिंग द स्पीकर अथॉरिटी। अच्छा, ये वाला दो तरीकों से MCQs आ सकता है। एक वो ऑप्शन में डिनोटिक मोडालिटी दे सकते हैं, और दूसरा ये स्टेटमेंट दे के तो जो है ना स्पीकर्स अथॉरिटी ये आ सकता है ऑप्शन में। तो ये दो तरह से MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सेप्ट डैश टेक्स ऑल और कंपोनेंट ऑफ स्टांस मेकिंग। डिफरेंट जो स्टांस मेकिंग के कंपोनेंट है ना वो दिए होंगे कि उनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो एपिस्टेमिक नॉलेज जो है ये करेक्ट आंसर है। One of the most important thing we do with words is take a stance. Subjective feelings such as happiness and anger are termed as dash in stance referring। तो इसका correct answer है effective। The third side of triangle, the vertical line of the left, represent alignment between the two subject। और ये भी पूछ सकते हैं कि वो थर्ड लाइन उसको क्या कहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होती है। Stance in the theories of distance analysis is act। most important और repeated MCQs है। Dash is terms that deal specifically with economic ideas about free markets। तो इसको कहते हैं न्यू लिबरलिज्म। The new liberal era began in 1970s और अभी तक ये कंटिन्यू है। The dash protest of डैश फॉर अटेम्प्ट टू रेजिस्ट न्यू लिबरलिज्म। अच्छा, इसमें डेट भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन भी वो ऑप्शन में दे सकते हैं। तो अगर डेट पूछे तो आपने 90s को सिलेक्ट करना है। इट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फ्री मार्केट डैश दैट हैज लार्जली कम टू डोमिनेट ग्लोबल इकोनॉमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटलिज्म। द टर्म न्यू लिबरलिज्म केम टू प्रोमिनेंस इन एकेडमिक्स इन अर्ली 2000s। In new liberalism, the term deregulation suggests the business operation more dash with less regulation, smoother। The social welfare state emerged in dash era in Western Europe, Canada, Australia, the UK and United States। तो इसका correct answer है World War II। Jessup has outlined dash approaches examining the new liberalism। तो 5 approaches बताई थी Jessup ने। Addition to Fairclough's seminal work on critical discourse analysis of dash and globalization, new liberalism। अच्छा, यहाँ पे आगे फर्गसन का कॉन्सेप्ट बताया है कि प्रोएक्टिवली पॉइंट्स आउट दैट मैनी क्रिटिकल रिसर्चर्स राइटिंग अबाउट न्यू लिबरलिज्म ऑल रीच द सेम अनसरप्राइजिंग कंक्लूजन, न्यू लिबरलिज्म इज डैश फॉर पुअर एंड वर्किंग पीपल। तो उनके लिए न्यू लिबरलिज्म जो है ये बुरा है, बैड, इसका करेक्ट आंसर है। Modern nationalism originated in Europe in the period following the Dash Revolution, French Revolution। अच्छा जी, यहाँ पे इस MCQs में और एक और मैं आपको बताती हूँ, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है ना कॉन्सेप्ट मॉडर्न नेशनलिज्म का, ये जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड में, और ये जो वर्ल्ड वार 2 वाला है ना, अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला अभी आंसर बताया ना, इसमें वो वर्ल्ड वार 2 का भी ऑप्शन देंगे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सोशल वेलफेयर स्टेट जो है ये मर्ज हुई थी वर्ल्ड वार 2 में, और न्यू नेशनलिज्म जो है मॉडर्न नेशनलिज्म ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिलिग स्टडीज ऑफ बैनल नेशनलिज्म। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी होगी कि ये किसका कॉन्सेप्ट था, किसकी स्टडी थी, तो ये बिलिग्स की थी। नेशंस एंड नेशनल आइडेंटिटीज एज सिस्टम ऑफ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। बॉर्डर पॉलिटिक्स आर पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड आर नाउ इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय द नेशनल लैंग्वेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अपने जो सब्जेक्ट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उन सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।